दिल्ली पुलिस की एकमात्र वैकेंसी है जिसमें 165 सेंटीमीटर हाइट भी चलती है, क्वालिफाइंग है, ठीक है। बाकी सब जगह 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। तो जिन बच्चों को यह है कि मुझे दिल्ली पुलिस की वर्दी चाहिए लेकिन मेरी हाइट नहीं है, तो उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, टाइपिंग करनी पड़ेगी, तो एचसीएम मिल जाएगा। एचसीएम के सारे स्टेप जानते हैं, और भाई दिल्ली पुलिस की लेकर के कांस्टेबल से, एमटीएस से और सीधा एसीपी तक चले जाओ, सबसे शानदार नौकरी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सैटरडे संडे ऑफ होते हैं, बाकी मंडे टू फ्राइडे, बाकी 9 to 6 PM, एकदम निश्चित टाइम की ड्यूटी है ना, 9:30 to 6 PM डेली। सैटरडे संडे ऑफ, कई बार सैटरडे को बुला भी लेंगे अगर काम होगा तो, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट आपकी है, तो वो तो कहीं भी हो सकता है भाई, ठीक है। और सारी अब इसकी कंडीशन जानते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल 4 है, यानी लेवल 4 की जॉब है, 25,500 इसका बेसिक बनता है, यहां 4400 राशन मनी एक्स्ट्रा मिलती है सैलरी में जुड़कर, 13 महीने की सैलरी मिलती है। अगर मैं इसकी टोटल आपको सैलरी की बात करूं तो 50 से 55,000 के बीच में सैलरी बनेगी, 50 से 55,000। AWTPO में अगर इससे कुछ अलग बता दिया तो वो भी सेम ही है, 50 से 55,000 बनेगी, हो सकता है 55 ही बने राशन मनी, क्योंकि इसमें 4400 रुपए एक्स्ट्रा है। और फिर अगर मैं ये भी जोड़ दूं कि भाई इसमें चूंकि 13 महीने की तनख्वाह मिलती है, और 13 महीने की तनख्वाह में बेसिक है और डीए है, वो आपको मिलता है। बेसिक डीए को अगर मैं देखूं तो वो भी करीब 35-40 हजार के बीच में बैठेगा, यानी जो 13वीं तनख्वाह आएगी वो पूरी 50-55 नहीं आती, 35-40 हजार के आसपास आएगी। जनवरी में आती है 2 सैलरी। इसको भी अगर मैं 12 महीनों में बांट दूं तो 3-4 हजार रुपए तो हर महीने इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। अगर वैसे सैलरी 55 बन रही है तो फिर 3-4 हजार इसकी वजह से बढ़ रहे हैं, 13वीं सैलरी की वजह से, तो फिर तो ये वैसे ही 58,000 पहुंच जाती है। बहुत शानदार नौकरी है सैलरी के मामले में भी। बाकी 341 इसकी पोस्ट है लड़कों के लिए और 168 फीमेल के लिए, फिक्स वैकेंसीज हैं। आगे अगर बात करें कि 509 पोस्ट है, सर ये बहुत कम नहीं है भाई, ये पिछली बार सबसे ज्यादा आई थी जो 3 साल पहले आई थी, तो वो भी 800 कुछ ही थी। पिछली बार सबसे ज्यादा 800 कुछ, उससे पहले 500 के आसपास या 400 के आसपास ये रेंज में मिलती हैं, ठीक है। अब 20 गुना बच्चों को जो है इसने बोला है कि एग्जाम में पास किया जाएगा, आगे फिजिकल है, टाइपिंग है, उस सब के लिए सीएफटी भी है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन और एज का काउंटिंग क्या है, तो ये 18 से 25 साल इसमें एज होती है, 3 साल ओबीसी को छूट है, 5 साल एससी एसटी को छूट है, 10 साल इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, एकमात्र वैकेंसी दिल्ली पुलिस की जिसमें हैंडीकैप कैंडिडेट को भी मौका मिलता है, उनको 10 साल की छूट है। और जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को, अगर वो ओबीसी से तो 13 साल की, एससी एसटी से हैं तो वो 15 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन 3 साल जब से वो आए हैं तो रिटायरमेंट होकर के उसके 3 साल के अंदर उनको फॉर्म भरना है। आगे अगर बात करता हूं भाई, इसमें और भी छूट है क्या हाइट की? हाँ, हाइट की और छूट भी मिल जाती है। अगर आप दिल्ली पुलिस में आपके फादर हैं किसी जॉब में, तो हाइट में यानी 165 है तो 5 सेंटीमीटर और 160 भी चल जाएगी, ठीक है। चेस्ट में भी छूट मिल जाती है आप चाहें तो, ठीक। आगे अगर और बात करते हैं कि देखिए मैं पूरा नोटिफिकेशन ही लाया हूं, जो जो उसमें क्रक्स है, जो जो चीजें जाननी जरूरी है वो आपको समझा रहा हूं, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट छूटेगा नहीं इस नोटिफिकेशन से। तो अगर हम देखें प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट, तो वो बोलता है कि जो एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। स्पेशली वो ओबीसी का ज्यादा ध्यान रखते हैं, ओबीसी का सेंट्रल वाला ही ओबीसी का सर्टिफिकेट चलता है। कितना पुराना बना हुआ होना चाहिए वो जरूरी नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए कंडीशन होती है। ओबीसी के में सिर्फ ये है कि स्टेट का नहीं चलेगा, सेंट्रल का चलेगा, लेकिन अगर दिल्ली का अगर है तो वो चल जाएगा, दिल्ली एनसीटी ऑफ दिल्ली का, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 है, किसी भी स्ट्रीम में आपने 10+2 कर रखी हो, पास होनी चाहिए बस। वो एक क्वालिफिकेशन नहीं है, दूसरा आपको टाइपिंग भी साथ में करनी होगी, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, बस टाइपिंग आपसे वो करवा के देखेगा। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक टाइपिंग आपको करनी है। 30 WPM 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड इंग्लिश में चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड हिंदी में चाहिए। पर यह पर्याप्त नहीं है, सिर्फ इतने पे पास हो गए। और यहां टाइपिंग के नंबर हैं, 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, 25 नंबर टाइपिंग के होते हैं, ये मिनिमम है, इस पर आपको सिर्फ 10 नंबर मिलेंगे। तो टाइपिंग में आपको आइडियली 20 नंबर लेने चाहिए अगर इसमें सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। चलो वो कैसे मिलेंगे मैं बताऊंगा, कितने पे आपको 20 नंबर मिलते हैं, कितने पे आपको जो है टाइपिंग में पूरे 25 नंबर मिलते हैं, वो सब चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। मोड ऑफ सिलेक्शन आप सुन लीजिए, सबसे पहले आपका एग्जाम है, फिर फिजिकल होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट है, और फिर उसके बाद सीएफटी होता है, कंप्यूटर का एक टेस्ट होता है। उन सब के बारे में मैं बताने वाला हूं, लास्ट में मेडिकल वगैरह कराते हैं। तो इस तरह से आप पूरी तरह फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक सबसे बड़ा चेंज, अगर कोई ये जानना चाहता है कि एचसीएम में क्या किया है, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग 1/2 की होती थी, इस बार 1/4 की कर दी है। ये बड़ी राहत करी है उस बच्चे के लिए जो एचसीएम की नेगेटिव मार्किंग से डरता था, ठीक है। अभी दिखाऊंगा वो भी, वो ये रही, देखो नेगेटिव मार्किंग 0.25, ये पहले 0.5 की थी, आप नोटिफिकेशन चेक करो, अब क्या ये काट दिया है, तो 0.25 यानी एडब्ल्यूटीपीओ में होती नहीं थी और इसमें 0.5 की, अब दोनों जगह सेम कर दिया, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग कर दिया और इसकी भी घटा दिया, ठीक है। तो 100 नंबर यहां एग्जाम के हैं, फिर फिजिकल क्वालिफाइंग है, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट में 25 नंबर है, और ये आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट सीएफटी जो होता है वो भी क्वालिफाइंग है। यानी जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ 100 मार्क्स और 125 आउट ऑफ 125 ये मेरिट लगती है, ठीक है। चलिए, जो बच्चे एसएससी की, सीएचएसएल, सीजीएल की तैयारी करते हैं वो बच्चे काफी बैठते हैं इसमें, क्योंकि इसमें इंग्लिश का रोल है, ठीक है। आगे बताता हूं कैसे कैसे है। देखिए, जनरल अवेयरनेस यानी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक्स में एडवांस के भी क्वेश्चन आएंगे, पर वो 3-4 आएंगे बस, बाकी सब अर्थमेटिक ही होता है। तो 20 क्वेश्चन उसके हैं। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आपकी 25 की है, इंग्लिश आपकी 25 की, और 10 नंबर का कंप्यूटर होता है, इसलिए 100 मार्क्स का पेपर बनता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। ये आप समझ सकते हैं पूरा पेपर। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग फिर रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने भी रिपीट की है दोबारा कि भैया ये पहले 0.5 की होती थी, अब ये घटा दी है। ये अच्छी चीज की आप सबके लिए। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, और ये हाँ, इसमें जो स्क्राइब वाले कैंडिडेट्स हैं, जो इस बार घपला हुआ था एसएससी सीजीएल में, नोएडा से लोग भी पकड़े गए हैं, इसमें नो स्क्राइब विल बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यानी जो इनको आंखों से प्रॉब्लम है उनको स्क्राइब यहां पर इस एग्जाम में नहीं दिया जाता है।
ठीक है। चलो, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो डिक्लेरेशन कैसे करेगा रिजल्ट का कि भाई उसने खुद ही बता दिया 20 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, कैटेगरी वाइज 20 गुना वो लेगा और उस हिसाब से फिर देख लेगा कि भाई कितने कितने बच्चे कहां कहां पास हो रहे हैं। अब चूंकि 20 गुना में ये पता नहीं है ना कितने बच्चे, टाइपिंग क्योंकि मुश्किल है इसकी, 20 गुना बच्चे ले लिए फिजिकल में। अब हो सकता है कि भाई जैसे इन्होंने 500 वैकेंसी, 20 गुना नहीं 10,000 बच्चों को फिजिकल के लिए पास करेंगे, हो सकता है वहां पर 4,000 बच्चे पास हो जाएं, वहां हो सकता है 2,000 बच्चे पास हो, लेने तो 500 है, फिर आगे टाइपिंग में बाहर होंगे, फिर आगे टीएफटी में बाहर होंगे, लेकिन कहीं कट ऑफ नहीं लगेगा। कट ऑफ एक तो एग्जाम के टाइम लगता है 20 गुने बच्चों के लिए और एक फाइनल कट ऑफ लगता है, बाकी सब बच्चा जो स्टेजेस क्वालिफाई करता जाएगा हर एग्जाम में बैठता चला जाएगा। क्लियर? ठीक है। आगे अगर बात करता हूं भाई फिजिकल क्या है, क्वालिफाइंग है ओनली 7 मिनट में आपको रनिंग करनी होगी। अगर आपकी 30 इयर्स तक है तो ज्यादातर बच्चों की 30 इयर्स तक आ जाएगी, बाकी ये कंडीशन एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए होती है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए होती है। 12.5 फीट लॉन्ग जंप है, 3.5 फीट हाई जंप है। तो फिजिकल कांस्टेबल के मुकाबले आसान है, एडब्ल्यू टीपीयू जैसा है बिल्कुल। और यहाँ पर लड़कियों के लिए अगर रनिंग देखूं तो 5 मिनट में 800 मीटर, 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप है। 3-3 चांस दिए जाते हैं हाई और लॉन्ग में, आप में कोई से में भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक चीज क्लियर हो रही है ना। मेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर चाहिए, 5 सेंटीमीटर की छूट दे दी जाती है किन किन लोगों को, जो इन हिल एरिया से हिमाचल मेघालय, और उनको एसटी कैंडिडेट्स हैं, लड़के लोग एसटी हैं तो उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट है। 78 से 82 चेस्ट है, ठीक है, एसटी कैंडिडेट्स को इसमें भी छूट मिल जाएगी। ठीक है, आगे अगर बात करें, और जिनके फादर दिल्ली पुलिस में है उनको 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट होती है। फीमेल 157 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्स मिल जाएगा इन लोगों के लिए। हाइट चाहिए 157 फीमेल की, देखिए लड़कों के लिए कम है, 170 से 165 आ गई, लेकिन लड़कियों को कोई हाइट में छूट ही नहीं है। 157 कांस्टेबल चाहिए, इसमें भी 157 चाहिए, बस छूट किसको, हिल एरिया वालों को। कांस्टेबल में भी होती है, तो यहाँ कांस्टेबल वाली हाइट है। लेकिन अगर आपके फादर दिल्ली पुलिस में है तो आपको छूट मिल जाएगी। हाँ, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 5 सेंटीमीटर की छूट है, 152 चल जाएगी। ये पहले 155 हुआ करती थी, लेकिन अब ये 152 कर दिया। 155 हुआ करती थी पहले, 2 सेंटीमीटर की छूट होती थी SC के लिए, लेकिन अब ये बहुत अच्छी बात है कि सबके लिए 5 सेंटीमीटर कर दिया। अगर SC, लड़कों में केवल ST के लिए छूट है, लड़कियों में SC ST दोनों के लिए छूट है हाइट में। ठीक है, सेम कांस्टेबल में भी है भाई ये। चलो आगे अगर बात कर लेते हैं पीएमटी, और वो सब कुछ इसने बता दिया कि 3 सेंटर्स पे बताया कि फिजिकल आपका दिल्ली के अंदर ही होगा, 3 जगह होगा, वजीराबाद, झड़ौदा कला और किंग्सवे कैंप, 3 जगह पर फिजिकल कराया जाता है। ये सबको पता है, ये लोकेशन होती है। और RFID से फिजिकल कराया जाएगा, चिप लगा दी जाती है जिसमें उनको चक्कर नहीं गिनने पड़ेंगे, खुद ही काउंट हो जाते हैं कितने आपने चक्कर मारे हैं, है ना। आपको भी नहीं गिनने, आपको तो गिनने पड़ेंगे तभी तो रोकोगे आप। चलो, टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। तो टाइपिंग टेस्ट आपका 25 मार्क्स का है, उसके बारे में समझाया है कब कब किसको कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। तो भाई इसने बोला है कि 5 की दबाओगे उसका एक वर्ड काउंट करेंगे। कई बार सोचते हैं ना बच्चे लंबे लंबे वर्ड आ गए जी इसलिए नहीं कर पाए टाइपिंग, ऐसा नहीं होगा। 5 की स्ट्रोक्स का एक वर्ड बनाया जाएगा। कोई 10 लेटर का, 10 की स्ट्रोक्स का अगर एक वर्ड बन गया तो आगे हो सकता है 2 के 3 के बहुत सारे मिले। तो उस तरह से एवरेज कह रहे हैं कि 5 की स्ट्रोक्स का एक वर्ड दबाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, जैसे बता दिया 1750 की स्ट्रोक्स है तो 350 वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो अब इसने बताया है कि भाई 30 WPM से अगर आपकी इंग्लिश की टाइपिंग कम है तो डिस्क्वालीफाई हो सीधा, और हिंदी में 25 से कम है तो सीधा डिस्क्वालीफाई हो। 30 WPM की इंग्लिश में करोगे तो 10 नंबर मिलेंगे, 25 WPM की हिंदी में करोगे तो 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए पूरे नंबर कहां मिल रहे हैं, 25 के 25 मार्क्स, बाकी 12 कहां मिलेंगे, 15 कहां मिलेंगे, आप पढ़ सकते हो, हिंदी और इंग्लिश के साफ साफ आपको दिख रहे हैं। 50 WPM से जब आपकी स्पीड ऊपर जाती है तो ही आपको 25 मार्क्स मिलते हैं, और ये बहुत खतरनाक टाइपिंग है। क्यों खतरनाक है अभी बताऊंगा कारण। 50 WPM की आप CHSL में कर लो, बहुत आसानी से हो जाएगी, लेकिन दिल्ली पुलिस SCM में क्यों मुश्किल है अभी बता रहा हूं, क्योंकि एक गलती की सजा 10 शब्द है। एबल, ये आप देखिए 45 से ऊपर की स्पीड होगी हिंदी में तो 25 नंबर मिलेंगे, तब 50 की स्पीड पे है पूरे नंबर तो कितना मुश्किल है पूरे नंबर कर पाना। ठीक है, अब अगर हम देखें कि भाई कि टोटल स्ट्रोक्स बटे 5, तो वर्ड उस तरह से उसने बनाए हैं। टोटल वर्ड्स, टाइम ऑफ टेस्ट, टेंटेटिव स्पीड, वो सब उसने बताई रखा है। यहां इसको समझिए, ये समझने वाली बात है कि भाई देखो उसने बोला अगर आपकी 10 मिस्टेक्स हैं तो आपकी पहले WPM निकाला जाएगा। जैसे आपने 400 शब्द टाइप कर दिए 10 मिनट के अंदर, तो पहले WPM निकाला, 40 WPM हो गया। ये वर्ड्स 10 मिनट में, तो 40 WPM की स्पीड ऐसी तो निकलती है। अब आपने 10 मिस्टेक कर दी तो WPM में से 10 घटेगा, वरना कायदा क्या होता, 10 शब्द गलत है 400 में से घटता 390 हो जाता, 390 में 10 का भाग 39 WPM आ जाती। लेकिन अब क्या आ रहा है 30 WPM, ऐसे निकालते हैं आपकी स्पीड 30 WPM। अगर आप 11वीं गलती कर दो 400 शब्दों में, 11 शब्द गलत दबा दिए, 29 WPM, और आप फेल, क्योंकि 29 पे तो फेल है ना, 30 तो चाहिए, 30 पे 10 नंबर दे देगा आपको बस। और एक एक गलती 10-10 शब्दों को, क्योंकि एक WPM बराबर 10 शब्द है, एक गलती 10 शब्दों को ले बैठती है, तो यानी यहां गलती नहीं करनी है। 500 शब्द भी दबाने, अगर पूरे नंबर लेने हैं ना, 500 शब्द 10 मिनट में दबाने, तब 50 WPM होता है। 50 WPM 10 मिनट में दबाए तो एक गलती करके 49 WPM। अगर आपने गलती से इसमें 21 गलती कर दी 500 शब्दों में, हो सकती है प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 29 WPM स्पीड आ जाएगी। आप खुश हो रहे हो 500 दबा दिए, 29 WPM डिस्क्वालीफाई, 10 नंबर भी नहीं मिलने। तो ये है इसका खतरनाक तरीका, यानी गलती मत करो आप, फिर तो आपके पूरे नंबर मिल सकते हैं। 50 WPM पे 25 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। और आइडियली बच्चे लोग जो सेलेक्ट होते हैं, मैं एवरेज बता रहा हूं, 20 नंबर 20 मार्क्स ले लेते हैं। पिछली बार का मैं एवरेज बता रहा हूं, 20 नंबर वाले बच्चे और थोड़ा रिटन में मार्क्स थोड़े से मार्जिनली ऊपर हो, 1-2 नंबर, 20 नंबर टाइपिंग ले जाओ तो अच्छे मार्क्स में माने जाते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स में। ठीक है, तो फिर वो पास हो जाता है। पिछली बार ऐसे हुए हैं।
आगे अगर बात करता हूं तो एक CFT होता है, फिर टाइपिंग के बाद कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। ये बहुत इजीली पास हो जाता है, 10 मिनट का टेस्ट है। ये 20-20 चीजें हैं। AWO से थोड़ा सा मुश्किल है कि AWO में 10-10 चीजें आती हैं, 5-5 मिनट के 3 टेस्ट होते हैं। ये आपके 10-10 मिनट के MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक और एक्सेल भी होगा। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं, हाँ एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी, तो वो इसमें दिखाया होगा, आगे दिखाया होगा, हाँ ये रहा एक्सेल। तो 30 मिनट के टेस्ट होंगे, 10-10 मिनट के 3। ठीक है, तो एक चीज आधे नंबर की है, 10 मार्क्स का एक टेस्ट है, जो सिर्फ क्वालिफाई करना है, 6 नंबर लाने जरूरी होते हैं हर टेस्ट में। यानी 20 में से, जैसे उन्होंने बोला अंडरलाइन, तो अंडरलाइन आप करोगे, आएगा कहां, लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। ये हम टेस्ट कराएंगे आपको एक हफ्ते में, एक सप्ताह में, क्योंकि HCM में थोड़ी ज्यादा चीजें हैं, AWO का तो एक सप्ताह काफी होता है, इसमें ज्यादा 10-15 दिन में, 15 दिन में, मैक्सिमम 15 दिन में आप हर चीज सीख जाओगे। और इसके टेस्ट हम लेंगे आपको। हर पेड बैच वाले बच्चे का ये टेस्ट हमारी जिम्मेदारी होगा, उसकी टेंशन नहीं ले, इसी फीस में करेंगे जो आपसे बैच की फीस लेते हैं। ठीक है, तो CFT में आपको फेल नहीं होने देंगे, ये पक्का है। टाइपिंग में नहीं हो सकते हम आपको फेल होने से, टाइपिंग आपको खुद ही करनी पड़ेगी। CFT की टेंशन मत लेना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये 3 टेस्ट हम करा देंगे आपके, तो इससे तो मत डरना। बाकी टाइपिंग से डरना, एग्जाम से डरना, वो आप देख लेना। एग्जाम की तैयारी बहुत सीरियस करनी पड़ेगी, टाइपिंग की तैयारी बहुत सीरियस करनी पड़ेगी। एग्जाम के साथ साथ टाइपिंग करनी पड़ती है इसकी। ऐसा नहीं है कि एग्जाम हो जाएगा उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, नहीं होगा सिलेक्शन। 5% मार्क्स आपको NCC के मिलते हैं, C सर्टिफिकेट वालों को, 3% B वालों को, और मैक्सिमम मार्क्स का ही मिलते हैं। तो जितने इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो 125 है मैक्सिमम मार्क्स, तो 125 का 5% मिलते होंगे फिर तो। हाँ, मैक्सिमम तो वही है भाई। ठीक है, चलिए, रूल तो यही है, मैक्सिमम मार्क्स फॉर एग्जामिनेशन। सॉरी, एग्जामिनेशन, अब ये डाउट है मुझे, इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि 125 के 5% है या 100 के 5% आपको मिलेंगे सर्टिफिकेट वालों को।